जय हिंद। तो इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के दूसरी चैप्टर बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले, हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिससे आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी आसानी होगा, इसको समझ लेते हैं। तो इनमें आपको दिया गया पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं, इसको समझने से पहले हम कुछ बात को समझ लेते हैं। अचर, अचर राशि, अचर राशि किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 जो भी संख्या वाला होता है वो क्या कहलाता है? अचर, क्योंकि इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है। इसके बाद हम समझ लेते हैं चर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? जो ABCD से लेकर के ABCD वाला जो भी तो आपको लेटर आए, जो बीजगणित में प्रयोग किया जाता है, वो सारे आपको क्या कहलाता है? चर राशि कहलाता है। चर राशि का मान अलग अलग हो सकता है। एक का मान कभी आप 2 देखे होंगे, कभी 3 देखे होंगे, कभी 5 देखे, कभी 0 भी हो जाता है। इसका मान परिवर्तित होते ही रहता है। तो ये आपको चर राशि में आता है। अब आता है बात बहुपद। जब चर और अचर पदों का ऐसा समूह, चर एवं अचर पदों का ऐसा समूह जो जोड़, घटाव तथा गुणा के चिन्हों के साथ जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 4x है, तो ये दोनों आपस में क्या है? एक ये आपको अचर राशि है, ये चर है। दोनों बीच में कुछ चिन्ह के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब गुना के चिन्ह में जुड़ा हुआ है। और इसके साथ प्लस है, +2 ये अचर राशि है, तो ये आपको बहुपद कहलाएगा। फिर ये भी देख लीजिए, ये भी आपको बहुपद है, क्योंकि चर और अचर राशि एक साथ में जोड़, घटा, गुना, भागा के रूप में जुड़ा हुआ है। 3x² + 4 ये भी आपको बहुपद है, क्योंकि सब जोड़, घटा, गुना, भागा के रूप में जुड़ा हुआ है, चर और अचर राशि। ये भी आपको क्या है? एक बहुपद है। तो बहुपद में सबसे मेन बात क्या है आपको याद रखना है कि बहुपद में चर का जो घात होता है, मतलब ABCD वाला का जो घात होगा, पावर होगा, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए, हमेशा प्लस में होनी चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में नहीं होता है, अगर माइनस में हो जाता है, तो आपको ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल 4x है, तो x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये प्लस में है। जैसे 2x² है, इसका पावर 2 है, तो प्लस में है। ये x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी प्लस में है। तो इनमें कोई भी ऐसा देखिए चर राशि जिसका घात आपको जो है माइनस में नहीं है। और जैसे माइनस में आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 4/x, तो नीचे में जब x आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये बहुपद में नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में सहूलियत करेगा। आपको एक याद रखना है, बहुपद का जो है कभी भी घात जो होता है ना, माइनस में नहीं होता है। अब इसके बाद बहुपद का जो है बहुत सारे प्रकार है, उनमें हम पहला इसका प्रकार को पढ़ते हैं, वो है आपको रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है AX + 3। ए जो होता है ना, वो x के साथ गुना में जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा रेखिक बहुपद में, ये याद रखिए। और प्लस क्या रहेगा? 3, मतलब अचर पद कोई भी रहेगा। ए जो है एक अचर पद को इंडिकेट करता है, क्योंकि x और ए दोनों चरे हैं, लेकिन जब x के साथ ए रहे तो ए को माना जाता है कि ये क्या है? अचर राशि है। और ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए का मान जैसे 0 होगा तो इसको 0 कर देगा, और ये बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि चर राशि ही खत्म हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं 5x + 3, 2x - 1, 6x + 4। रेखिक बहुपद की सबसे बड़ी खासियत ये है, इसका घात, अधिकतम घात जो होगा ना, हमेशा 1 होगा। सबसे ज़्यादा घात कितना होगा? 1 होगा। कम तो कुछ भी हो जाए, लेकिन रेखिक बहुपद का अधिक से अधिक घात कितना होना चाहिए? 1 होनी चाहिए। जैसे कि x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो चर राशि का घात कितना है? अधिकतम 1 है। इनमें भी देख लिए, चर राशि का घात क्या है? 1 है। 6x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो अधिकतम घात कितना होता है? 1 होता है। रेखिक बहु यहाँ पे लिख दिए कुछ पॉइंट में, रेखिक बहुपद का घात हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अधिकतम घात कितना होता है? 1 होता है। और रेखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है। मतलब रेखिक बहुपद का जब भी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, आंसर निकलेगा, उसका मान कितना होगा? आपको 1 होगा। कितना होगा? 1। रेखिक बहुपद इसका घात 1 होता है, जिसका घात 1 होगा उसका आंसर भी कितना है? 1 आएगा। उसी को हम लोग शून्य कहते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा को समझते हैं। दूसरा है आपको द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो द्विघात बहुपद में क्या होगा? इसका अधिकतम घात 2 होगा। तो इसका व्यापक रूप आपको याद रखना है, AX² + BX + C, ये आपका व्यापक रूप है। और इनमें भी a = 0 नहीं होनी चाहिए। और आपको एक बात याद रखना है, x² के साथ जो गुना होता है वो a कहलाता है,
एक्स के साथ जो जिसका गुना होता है वो बी कहलाता है, और जो अकेले रहता है जो अचर के रूप में होगा वो क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, एक्स का गुणांक को बी कहते हैं, और अचर पद जो होता है वो क्या होता है, सी होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लिए यहाँ पे, जैसे हम एग्जाम्पल लिए 5x² प्लस 6x प्लस 4, तो इसका अधिकतम सबसे ज़्यादा चर राशि का घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। अब देख लीजिए x² के साथ जो गुना है वो क्या है, 5 है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 5 क्या हो गया, आपको ए कहलाएगा, क्योंकि x² गुणांक हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। 6x है तो x के साथ किसका गुना है, 6 का है, तो ये क्या कहलाएगा, आपको बी कहलाएगा, क्योंकि x का गुणांक है। और जो अकेले है वो क्या कहलाएगा, आपको अचर पद कहलाएगा, जो कि सी कहलाएगा। तो सी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से x² गुणांक ए बराबर 3, x का गुणांक -2 है तो -2 हो जाएगा, मतलब ये b बराबर -2, और c बराबर कितना हो जाएगा, आपको -4। इस हिसाब से आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लिख दिए हैं। द्विघात बहुपद का घात हमेशा कितना होता है, 2 होता है। द्विघात बहुपद का घात हमेशा कितना होता है, 2। तो 2 से दो घात बहुपद हो रहा है, उसका अधिकतम घात कितना होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। और जिसका अधिकतम घात 2 है तो उसका शून्यक भी कितना आएगा, 2 ही होगा। तो द्विघात बहुपद का शून्यक भी हमेशा कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद में पहला शून्यक को हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं। 2 ठो आंसर आएगा तो पहला शून्यक मतलब वही आंसर हो गया, अल्फा से इंडिकेट करते हैं, तथा दूसरा शून्यक को बीटा से इंडिकेट किया जाता है। मतलब पहला शून्यक को अल्फा तथा दूसरा शून्यक को बीटा कहा जाता है। इसमें थोड़ा लैंग्वेज में लिख दिया है। अब याद रखिएगा, जब शून्यक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, 2 शून्यक होता है द्विघात बहुपद में, जब उसका योग निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो शून्यक का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और b जो आपको बताया है यहाँ पे ऊपर में, b जो होता है आपको x का गुणांक कहलाता है। तो x का गुणांक बटे a जो होता है अचर पद, -x का गुणांक बटे a, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। तो c तो आपको अचर पद को माने हैं, और a जो है आपको क्या हो जाएगा, a आपको अचर पद हो, a जो है x² का गुणांक हो जाएगा। तो c हो गया अचर पद, a हो गया x² का गुणांक। इस हिसाब से हम आगे कुछ और समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जब अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग तथा अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तब हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद कहेगा आपको निकालने के लिए समीकरण को। तो इस जगह पे एक सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम लोग शून्यकों का गुणनफल भी कहते हैं। या आपको केवल अल्फा दिया हुआ रहे या केवल बीटा दिया हुआ रहे, और कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इसका मान दिया हुआ रहे, इसको हम जोड़ लेंगे, एक बार गुना कर लेंगे, और इसके बाद ये सूत्र लगा देंगे, आपको क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण निकल जाएगा। अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। त्रिघात बहुपद का पहले व्यापक रूप हम देख लेते हैं। ये क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये व्यापक रूप आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि त्रिघात बहुपद का या द्विघात बहुपद का या रैखिक बहुपद का जो आपको जो है क्या कहते हैं व्यापक रूप क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है, इसका अधिकतम घात आपको कितना होगा, 3 होता है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 3 होता है। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है। त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यक कितना होगा, आपको 3 शून्यक भी होता है। पहला शून्यक को अल्फा कहा जाता है, दूसरा शून्यक को बीटा तथा तीसरा शून्यक को गामा कहा जाता है। और एक बात याद रखिएगा, ये कभी कभी आपको एग्जाम में पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका मान निकालिए। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको याद रखना है -b/a होता है। लेकिन त्रिघात बहुपद में b क्या कहलाता है, x² का गुणांक कहलाता है, जो कि आपको द्विघात बहुपद में जो है x² का गुणांक a कहला रहा था। तो वो सारे द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद का अलग अलग है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र -b/a, और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है आपको c/। तो c इसमें अचर पद नहीं होता, इसमें x का गुणांक होता है, क्योंकि त्रिघात बहुपद है। और a जो होता है आपको x³ का गुणांक होता है। तो और ये भी आपको पूछ सकता है, ये पूछेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या होता है -d/a
तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। और त्रिघात बहुपद से बहुत कम पूछा जाता है, रैखिक और द्विघात बहुपद से ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कहा। तो आपको यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है बहुपद में, ऑब्जेक्टिव में, जो 2001 में पूछा गया है, कहता है रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। तो आपको अभी जस्ट बताए थे रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है एक होता है। तो इनमें कोई देखने की बात नहीं, डायरेक्ट ही रैखिक बहुपद है तो उसका घात अधिकतम एक होता है और इसका शून्यक भी क्या हो जाए, एक है। एक हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं, बहुपद 6x² - 11x+3 के शून्यकों का योग क्या होता है। तो अभी आप जब आपको सूत्र बताया गया था कि जब शून्यकों का योग मतलब आपसे मांग रहा है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a। अभी जस्ट आपको बेसिक में कराया गया है। तो आपको इस समीकरण से आपको पता करना है कि -b क्या है और a क्या है। तो आपको बताया था b जो होता है ना वो क्या होता है, x का गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, x का गुणांक। तो यहाँ पे हम रख देंगे मान। तो x का गुणांक देखिए तो क्या है, -11 है। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, माइनस तो सूत्र का ही है और -11 लिख देंगे बटे a क्या होता है आपको x² का गुणांक। तो x² के साथ क्या है, 6 है, तो 6 लिख देंगे और इसी को हम बना लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा, 11/6। तो 11/6 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो बहुत आसान है। अब इसके बाद हम तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो अब यहाँ पे आपको तीसरा नंबर कहता है, ये भी 2021 में पूछा गया है। कहता है यदि बहुपद px का गुणनखंड, कहता है px का एक गुणनखंड जो है ना आपको x प्लस 1 है, तो बहुपद px का शून्यक ये 0 कब हो जाएगा। तो जब भी शून्यक वाली बात आए ना, तो जो गुणनखंड दिया हुआ हो उसके बराबर में क्या कर देना है, हमें 0 कर देना है। तो x+1 है, इसके बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और इसको निकालिए तो x का मान, तो x को जब हम क्या करेंगे इस साइड छोड़ देंगे तो प्लस में एक इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस में एक हो जाएगा। तो आपको इस जगह पे -1 जो है यही हो जाएगा, px का शून्यक हो जाएगा। तो -1 आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर प्रश्न में क्या कहता है देख लेते हैं। कहते हैं यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। सेम आपको जो है ना 2 नंबर का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया अल्फा प्लस बीटा। तो 4 नंबर बना लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मांग रहा है। तो अभी जस्ट आपको बताया अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a सूत्र होता है ना, होता है -b/a। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो द्विघात बहुपद दिया गया है तो x² - 3x +5 है। तो b को ढूंढिए। b क्या होता है, x से गुणांक क्या कहलाता है आपको, b कहलाता है। तो माइनस आपका सूत्र का हो गया और b x का गुणांक क्या है आपको, यही b कहलाता है। तो आपको हो गया -3 बटे a का मान जो x² का गुणांक, तो x² के साथ कुछ गुना में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो 1 लिख देंगे और यहाँ पे बना लेंगे। तो -+3 बटे 1, 3/1 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है। तो आपको 3 देखिए तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको। अब इसके बाद हम 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर में ये 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। तो शून्यक आपका इसका मांग रहा है। तो शून्यक निकालने का जो तरीका होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद को सोल्व करने के लिए भी जानते होंगे। 2x² - 3x - 5। तो लेकिन सोल्व करने के लिए आप गुणनखंड विधि से, या बहुत सारे विधि है, 2-3 विधि है, द्विघाती सूत्र विधि है, तो उसको ऐसे नहीं करें, बाय ऑप्शन बना लेंगे। क्योंकि जैसे इसमें जो बनाने में हम पड़ जाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ए नंबर में दिया हुआ है 1, मतलब x का मान आपको क्या डालना है, 1 डालना है। x का मान कितना दिया हुआ, 1। ऑप्शन नंबर हम ए चेक करते हैं। तो इस जगह पे इसमें मान रखिए, तो अगर ये 0 हो गया 1 रखने से तो समझ जाएंगे ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। इस 3 ठो ऑप्शन में से कोई भी मान इसमें रखने के बाद जब ये 0 हो जाएगा तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x² है, 2 गुना x का मान कितना रख रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर 1 का 1 रख दिए, 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना x का मान कितना रख रहे हैं, 1 -5। तो जब इसको हम क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या हो जाता है,
2 गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 5, तो 2 माइनस 5 माइनस 3 -8 हो जाता है। तो आपको यहाँ पे हो जाता है -6, जो कि 0 नहीं आया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हम बी देख लेते हैं। बी नंबर में आपको -1 दिया गया, मतलब एक्स का मान, तो उसी में मान रखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x और -5 इसमें रखिए। तो 2 गुना -1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना x का मान -1 रख रहे हैं -5, तो 2 गुना -1 का स्क्वायर +1 -3 -1 को गुना कीजिए +3 हो जाएगा -5, तो 2 + 3 -5, तो आपको जो है 3 2 कितना हो गया 5 -5, तो हो गया 0, तो 0 आ गया -1 रखने से, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ गए बात को। अब हम थोड़ा सा एक सवाल और देख लेते हैं। तो आपको अगला सवाल दिया गया है 6 नंबर में। तो 6 नंबर में किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि नहीं 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आपको अभी जस्ट बताए थे कि आपको अल्फा दिया गया है 5 और बीटा दिया गया है -3, ठीक। तो इनमें आपको द्विघात बहुपद मांग रहा है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र आप जानते हैं, अभी जस्ट बेसिक में कराया गया था। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है आपका। इसमें मान रख दीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, अल्फा का मान आपको मालूम है तो 5 लिखिए, और या बीटा का मान -3 दिया हुआ है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -3 लिख दिए। तो अब हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 को एक्स से गुना कीजिए 2x माइनस 2x, और यहाँ 5 दिया -15। तो ये देखिए ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। तो आपको जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको जो है बी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 नहीं मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 6 नंबर का। तो इस प्रकार से आप समझ गए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आगे देखना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे की वीडियो के लिए कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।